और बताइए आज प्रॉफिट करने के बाद कैसा लग रहा है? तो चलिए कल का वो लाइन दिखाता हूँ मैं आप लोग को जिसके ऊपर मैंने आप लोग को बाय करने का बताया था। ये देखिए वो वीडियो। देखिए यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया। फिर अगर नीचे के साइड जाता है तो बढ़िया मार्केट ट्रेंड के से कंटिन्यू कर रहा है, सेलिंग का मैं बता रहा हूँ। बट अगर मार्केट इधर से नीचे नहीं गिरता और वापस इस लाइन को ब्रेक करता है ना, ठीक है, इसके ऊपर बाय के साइड कंफर्म एकदम। इसके बिल्कुल जैसा आप लोगों को पिछला एनालिसिस वीडियो में बताया था, सेम टू सेम। और अब चलिए देखते हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो जितना भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसे देखने से पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम को समझेंगे। और वन डे पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है मार्केट एक ट्रेंड लाइन के पास है और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था जिसका मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। अगर आप इधर देखते हो तो मार्केट फर्स्ट टाइम बायर्स को निकाला है ना, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था, बायर्स को निकाला और फिर अब ऊपर जा रहा है। वन डे पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये वाला ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे ये वाला सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है। जब तक मार्केट इसके अंदर रहता है हो सकता है कंसोलिडेट करेगा मार्केट, तो बीच में हम लोग को स्कैल्प ही प्लान करना है। और बाकी इससे आप जूम करके देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसको हटा देते हैं, ये दोनों चीजों को हटा देते हैं और इधर इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन रहा है उसे देख लेते हैं। 1 आवर पे आओगे आप लोग तो मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस के पास है और नीचे में एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा मार्केट। और इससे आगे समझने से पहले मैं आप लोग को पिछले दिवाली का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो पहले तो हम लोग डेट देख लेते हैं, दिवाली था कितने तारीख को मुझे याद नहीं। दिवाली 2024 डेट 1 तारीख को था ना, 1 को दिखा रहा है। ओके, इसे हटाता हूँ और यहाँ पे आप आइएगा नीचे चार्ट में, इधर आपको सिलेक्ट करना है 2024 नवंबर 1 गो टू। यस, ये घंटे का सेशन है, यहाँ पे ये वाला कैंडल। ओके, क्योंकि यही अगर आप देखोगे तो ये रात में 18 यानी 6 बजे दिखा रहा है। इसके पहले का आप मार्केट देखिए किस तरह से मार्केट था। यहाँ पे कैंडल है दिवाली का कैंडल और उसके पहले का मार्केट देखिए। पहले तो बढ़िया मूवमेंट था, अच्छा ऊपर नीचे रैली हो रहा था, बट 1 तारीख को इधर दिवाली था और उससे 4-5 दिन पहले, इससे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूँ भाई। ये 15 मिनट पे फिर से मेरे को करना होगा 1 मिनट, 1 नवंबर 2024। ओके डन, ये वाला वो बॉक्स है। 25 से देखता हूँ मार्केट कैसा था, कैसा देखने के लिए मिल रहा है। बड़ा रैली, बड़ा मूव, फिर से रैली, फिर से मूव, मतलब अच्छा वॉलेटिलिटी था मार्केट में दिवाली से पहले के 3-4-5 दिनों में। दिख रहा है आपको वॉलेटिलिटी जो है काफी बढ़िया था। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि दिवाली के समय मार्केट कैसे मूव करता है। 2024 का देखा मैंने, आप लोग 2023 का भी देख सकते हो, उससे भी आइडिया मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग को क्लियर चार्ट ट्रेडिंग आता है तो ये सब देखने का जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को बता दिया क्योंकि उस तरह से मूव करता है चार्ट। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और आ जाते हैं हम अभी के चार्ट। 15 मिनट पे ही डायरेक्ट आप लोग को बताना स्टार्ट कर देता हूं मैं। इससे अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, इस लेवल का ब्रेकआउट आया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी रहा है। ये वाला एक बार ब्रेकआउट आ चुका है, मिल चुका है इसका ब्रेकआउट हम लोग को। और इससे और भी क्लियर देखते हो, ध्यान से देखते हो तो नीचे में एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अभी के समय करना क्या है, जो भी फ्यूचर चार्ट वाला वीडियोस देख लिए होंगे उस कोर्स का, उन लोगों को पता होगा, उन लोगों को काफी क्लियर शो हो रहा होगा चार्ट में। अगर पीछे का चार्ट वो देख लिए होंगे तो देखिए यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया मार्केट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ, काफी लोगों ने बाय किया, बहुत सारे लोगों ने BTST भी लेकर रखा होगा। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन पे नए सेलर्स आए, मार्केट रिजेक्शन ले लिया, वापस से ऊपर चला गया। तो कल के दिन क्या हो सकता है, देखिए ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इधर भी बायर्स इनवाइट हुए हैं। तो जितने भी बायर्स आने थे उतने मार्केट इधर निकाल चुका है बायर्स। हो सकता है कल जब मार्केट ओपन हो फिर से थोड़ा गैप डाउन दे, गैप डाउन मतलब बहुत थोड़ा बहुत, या फिर कैंडल बनाकर ही नीचे आए, इस तरह से कैंडल बनाकर ही नीचे आए और इधर सपोर्ट लेकर सस्टेन ना करके वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करे। पहले मार्केट नीचे गिर सकता है क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट वन साइडेड मूव कर रहा है। तो सबके दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि मार्केट ओपन होता है तो नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो नीचे ही गिरता है, ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो ऊपर ही जाता है। अब जैसे ही रिटेलर्स के दिमाग में ये चीज सेट हुआ, कल मार्केट जैसे ही इस लेवल से गिरना स्टार्ट करेगा, लोग सेल करेंगे, लोगों के इधर नए एंट्रीज होंगे, नए ऊपर ऐसे लगेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह का कल का मूव हो सकता है थोड़ा बहुत ही मूव आए। और अगर डायरेक्ट गैप अप वगैरह हो जाता है तो फिर कंटिन्यू बुलिश ही रहेंगे, जहां सेटअप बनते जाएगा वहां हम लोग बाय करते रहेंगे। ठीक है, सेटअप वाला वीडियो आप लोग को इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, अगर जिसने नहीं देखा है वो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो को, ताकि आप लोग की एंट्री
और एसएल अच्छी लग सके। और यही सेम चीज मैं आप लोगों को सेंसेक्स पे भी दिखा देता हूँ। सेंसेक्स पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आओगे सेंसेक्स पे आप, तो इधर भी वैसा ही दिख रहा है। मार्केट ने पहले बायर्स को इनवाइट किया, निकाल दिया और फिर ऊपर के साइड मूव दे रहा है। इसे 15 मिनट पे देखोगे तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ वो कुछ इस तरह से है। इसमें कोई दूसरा बन ही नहीं रहा है, एक ही है जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया और इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। कल के लिए हम लोग बुलिश रहने वाले हैं। देखिए दो प्लान बता दे रहा हूँ, निफ्टी में भी सेम चीज वर्क करेगा। अगर मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, बाय कर लेना है, पहला प्लान ये। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप देता है, इसका ऊपर क्लोज करता है, सॉरी इसके ऊपर ओपनिंग करता है डायरेक्ट, तो वैसे कंडीशन में आपको जहां पे भी सेलर्स ट्रैप होते हुए दिखते हैं या फिर कोई जोन का ब्रेकडाउन होता है, सेलर्स इनवाइट होता है फिर ऊपर जाता है, तो उस लेवल पे भी बाय का ट्रेड करना है। अगर सेलिंग चाहिए कल के दिन, उसके लिए भी 2 प्लान है। या तो मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन हो जाए तो सेलिंग आ सकता है, सेटअप बनने के बाद ही करना है, और या फिर एक एसएल जा सकता है। देखिए प्लान इस तरह से आप लोग को बनाना होता है। अगर इधर सेलर्स इनवाइट होते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, अगर सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर जाता है ना, तो इस लेवल पे बाय करेंगे, जहां पे भी एसएल लगेगा वहां एसएल लगाएंगे, ऊपर का टारगेट रखेंगे, एंट्री लेंगे। बट 5% चांस में अगर ये फेल करता है ना, तो इसको आप लोग सेल कीजिएगा, डबल क्वांटिटी से सेल कर सकते हो। ये वाला सेलिंग अगर आता है तो ये सेलिंग बहुत अच्छा होगा, बट इसका चांसेस बहुत कम है। बट जो भी सेलिंग के सिनेरियोज बन रहे हैं वो मेरा काम है आपको बताना। तो इस तरह का होता है तो आप लोग ट्रेड वो कर सकते हो। और ये रहा वो सेटअप का वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे देख लीजिएगा, ताकि आप लोग की एंट्रीज जो बने वो परफेक्ट बन सके। तो मिलते हैं इसी वीडियो पे आप लोगों से।